नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जो है आपका विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। और ये आपके यूजीसी नेट पेपर 1 के हायर एजुकेशन सिस्टम के पार्ट के लिए काफ़ी उपयोगी रहेगा। और प्रीवियस वीडियो में हमने आपके साथ डिस्कस किया तक्षशिला यूनिवर्सिटी पे, फिर नालंदा यूनिवर्सिटी पे। तो आज का जो टॉपिक है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे ही आपका पहले की यूनिवर्सिटी थी, तो आपके नेट के एग्ज़ाम में हो सकता है इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन कहीं से पूछ लिया जाए, तो आपको थोड़े से ड्यूरेशन में टोटल हम इंफॉर्मेशन इससे जुड़ा हुआ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं आज की वीडियो में। तो देखिए, ये विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है, इसका स्थापना का जो समय जो माना जाता है वो काफ़ी एक देखें तो मिसमैच है सभी का। अगर आप पढ़ेंगे कोई बुक या कहीं नेट पे सर्च करेंगे तो इसका स्थापना का समय बहुत भिन्न भिन्न मिलता है, या डिफरेंट मिलता है हर डेटा में। क्योंकि जब आपका नालंदा यूनिवर्सिटी रन कर रहा था पुराने समय में, तो बताया जाता है उसी ड्यूरेशन समय में विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भी उभर के निकली। लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय की जो टोटल डेटा है, वो चीनी यात्री जो हेनसांग और इत्सिंग, जो लोग नालंदा यूनिवर्सिटी में शिक्षा लेने के लिए आए थे, उनके जो पुराने स्रोत हैं उसमें नालंदा का इन्फॉर्मेशन तो मिला, लेकिन विक्रमशिला के बारे में थोड़ा भी वहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। कुछ भी उनके डेटा में इसके बारे में इंक्लूड नहीं किया गया था, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होता है। लेकिन कहा जाता है कि 8वीं शताब्दी के अंत में और 9वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, यानी 800 आपके ईस्वी के लास्ट में और 900 ईस्वी के प्रारंभ में इसकी स्थापना का समय माना जाता है। और कहीं कहीं पे आपका 7वीं शताब्दी कहा जाता है स्थापना का समय। तो आप नेट के एग्ज़ाम में अगर बैठिएगा या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठिएगा, तो आप देख लीजिएगा ऑप्शन में क्या है। हमें नहीं लगता कि ऐसा आपका ऑप्शन होगा जो सभी मैच करेंगे 7वीं शताब्दी 8वीं शताब्दी, ऐसे मैच नहीं करेगा, ज़रूर डिफरेंट रहेगा। तो ये इस पर आपका माइंड का उस समय यूज करना है उस टाइम पे, ताकि करेक्ट आंसर आप दे सकें। तो देखिए, इसके बारे में आपको हम बताते हैं। जैसे आपका नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना जो था 450 ईस्वी के करीब माना जाता है, और इसकी स्थापना का श्रेय जिसको जाता है वो सम्राट कुमारगुप्त प्रथम के शासन के दौरान इसका देखें तो निर्माण हुआ कहा जाता है। तो स्थापना का श्रेय जो जाता है सम्राट कुमारगुप्त प्रथम के देखें तो इनके ही ऊपर ये श्रेय है इसकी स्थापना का। और जो ये आपका विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है, ये भी आपको बताते हैं कि गुप्त शासक के ही अंतर्गत इसका भी विकास हुआ था। तो आपको बता दें, पाल राजवंश के शासक, ठीक है, पाल राजवंश जो हैं उसी को हम गुप्त राजवंश के नाम से जानते हैं। तो गुप्त राजवंश के आपके शासक थे धर्मपाल, ठीक है, याद रखिएगा, धर्मपाल थे, वो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना किए थे। और विक्रमशिला प्राचीन भारत का एक बहुत ही देखें तो फेमस आपका शिक्षण केंद्र था। और नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, आपको हम फिर बता दें, दोनों ही पाल राजवंश के राज्य काल के दौरान ही ये दोनों विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुए। और यह वर्तमान में आपके बिहार के भागलपुर ज़िले में स्थापित है अभी प्रेजेंट टाइम में विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, यानी कि इससे अवशेष जो हैं यहाँ पे उपस्थित हैं। और इसी स्थापना पे हमने आपको बताया, कहीं 7वीं शताब्दी कहा गया है, कहीं 8वीं शताब्दी और 9वीं शताब्दी के बीच में कहा गया है, तो ये याद रखना है। और यहाँ के जो फेमस एक टीचर थे, उनका नाम याद रखिएगा, कहीं पूछ दे तो पंडित आपका अतीश दीपंकर यहाँ क्या करते थे, शिक्षण करते थे, आपको याद रखना है।
और यहाँ लगभग आपका 160 यानी 160 विहार थे। विहार का मतलब यानी कि जैसे कि आपके छोटे छोटे आश्रम बने होते थे कुछ कुछ एरिया में, और उस आश्रम में क्या होते थे, मठ, मतलब मठ कहें तो मठ होते थे, और उस मठ में जो होते थे बौद्ध जो भिक्षु होते थे, बौद्ध अनुयायी जो होते थे, वहाँ पे अपना स्थान ग्रहण करते थे और शिक्षा दिया करते थे। तो उसी एरिया को जहाँ पे ये स्थापित होते थे उनको बौद्ध विहार के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे 160 विहार थे और जिनमें अनेक विशाल कमरे बने हुए थे। और यहाँ जब एजुकेशन सिस्टम रन कर रहा था तो यहाँ पे 100 शिक्षकों की तब व्यवस्था थी। और शिक्षण कार्य के लिए देखें तो बता दें कि यहाँ पे 100 टीचर थे। और दीपंकर श्री ज्ञान अतीश, अभी हमने कहा, यहाँ के आचार्य थे पंडित आपके दीपांकर श्री ज्ञान अतीश। आपको बता दें दीपंकर श्री ज्ञान अतीश यहाँ के आचार्य हुआ करते थे। और कहा जाता है कि 1203 ईस्वी के आसपास तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने जैसे आपके नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करा दिया, तोड़वा दिया, खत्म करा दिया उसके गौरव को, वैसे ही यहाँ पे आपके विक्रमशिला को भी बख्तियार खिलजी ने नष्ट करवा दिया था। लेकिन जो इतिहास है वो कभी खत्म नहीं हो पाया और आज हम और आप इसके बारे में जानते हैं। और ये तिब्बत के लोगों के लिए एक अत्यधिक देखें तो महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था स्टडी के लिए। और यहाँ का पुस्तकालय काफ़ी समृद्ध था और 12वीं शताब्दी में यहाँ बताया जाता है कि 3000 स्टूडेंट यहाँ पे क्या करते थे, स्टडी करते थे, अध्ययन करते थे। और इस विश्वविद्यालय का प्रबंधन का काम जो होता था, उसका जिम्मा जो होता था वो कुलपति ही देखते थे। देखिए काफ़ी सिस्टमेटिक ये भी विश्वविद्यालय था, जैसे नालंदा आपकी विश्वविद्यालय सिस्टमेटिक थी। और यहाँ जो कार्य देखते थे प्रबंधन का, कुलपति देखते थे, व्यवस्था कुलपति देखते थे। इस कुलपति के अंदर 6 भिक्षुओं का एक मंडल था जो इनकी सहायता के लिए उपस्थित रहता था। और कुलपति के अधीन 4 आपके जो विद्वान, ठीक है, जो 4 विद्वान यानी कि पंडितों का परिषद जो होता था, ये प्रवेश परीक्षा लेते थे विद्यार्थियों का इस विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए जो छात्र आते थे। और विक्रमशिला में आपको हम बता दें कि विक्रमशिला में बौद्ध धर्म के अलावा आपका व्याकरण, आपका न्याय, आपका दर्शन, आपका तंत्र विद्या, ठीक है, तंत्र विद्या, इन सभी के अध्ययन की तब व्यवस्था थी। और बंगाल के शासक जब शिक्षार्थियों का अध्ययन समाप्त हो जाता था, शिक्षा समाप्त हो जाती थी, कंप्लीट हो जाती थी, तो विद्यार्थियों को या कहीं शिक्षार्थियों को उपाधि दिया करते थे। और विद्यार्थियों को पुस्तकें भी उपलब्ध कराई जाती थी विश्वविद्यालय के द्वारा। ये काफ़ी सिस्टमेटिक इसीलिए कहा जाता है ये विश्वविद्यालय था। और यहाँ के विद्वानों में देखा जाए तो काफ़ी नाम फेमस हैं, तो याद रखिएगा, दीपांकर नाम है, आपका रक्षित है, आपका विरोचन है, रत्नवज्र है, ज्ञानश्री मिश्र है, अभयंकर है आपका। ये फेमस नाम यहाँ के विश्वविद्यालय के अंतर्गत लोगों के रहे। और आपको बता दें कि ये जो विश्वविद्यालय था यहाँ पे संस्कृत से जुड़ी हुई 100 पुस्तकें लिखी गईं। और फिर बाद में तिब्बतियों के लिए इसको तिब्बती भाषा में अनुवाद भी किया गया, यानी आपका ट्रांसलेट भी किया गया था यहाँ के पुस्तकों को तिब्बती लैंग्वेज में। तो ये था आपका जुड़ा हुआ कुछ इम्पोर्टेंट बातें विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का। तो लेक्चर मेथड से हमने आपको आज की वीडियो का टोटल कंटेंट प्रोवाइड किया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ठीक है, चलिए कमेंट करिएगा या लाइक करिएगा, मन अगर करे तो कोई दिक्कत नहीं है। और सेकेंड चीज़, आपका हम सजेशन लेना चाहते हैं कि क्या इसी प्रकार आगे भी वीडियो आपको हम देते रहें, या आपको कंटेंट की नीड है, यानी कि कुछ लिखी हुई सामग्रियाँ आपको चाहिए और फिर मैं एक्सप्लेन करूँ, वो आपको बेहतर लगता है, बताइएगा ज़रूर। तो चलिए आज के जब तक कि नेक्स्ट वीडियो नहीं लाते हैं तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।